चलो बेटा, आज की क्लास जो है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। आपको पिछली क्लास जो मैंने दी, शॉर्ट वन दिया था आपको, ठीक है, पार्ट वन शॉर्ट वन दिया। उसमें आपको समझाया मैंने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या थे और कैसी रिएक्शंस हुई, उनके बारे में आपको नॉलेज दिया। और लास्ट टाइम जो आपको उस वीडियो के लास्ट में जो मैंने आपको दिया है रिएक्शंस करने के जो तरीके दिए हैं, उनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना बेटा, ठीक है, क्योंकि उनसे सारे रिएक्शंस हो जानी है और वो रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। वो तीन मेथड आपके कार्बन को इंक्रीज करने वाले और दो तीन मेथड थे आपको जिनमें कार्बन के नंबर क्या डिक्रीज करने हैं। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन से संबंधित जितने भी अपने कंपाउंड्स हैं उनके बारे में लोग पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। तो बेंजीन में भी बहुत सारे बेंजीन रिंग जो है उसके न्यूक्लियस से डायरेक्ट अटैच होते हैं जो एलिमेंट्स, उनके बेस पर उसका नेम चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, टॉलुइन। तो ये सब जो है छोटी सी प्रॉब्लम्स है, फार्मूले आपको टफ लगते होंगे इसके कि कब किसका फार्मूला कैसे होगा। अगर छोटे सा सिचुएशन को ध्यान कर लीजिए तो आपको तुरंत उसके रिंग के साथ वो सब ध्यान आ जाए कि क्या क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझाने चल रहा हूँ आपको, दिखाने चल रहा हूँ कि कैसे कौन से रिंग के साथ क्या ऐड होने वाला है। तो बेटा अब रिंग के साथ कैसे कैसे आपको कब जोड़ना है, क्या करना है, ठीक है। आपको क्या पता है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली ऐड करने हैं आपको। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली ऐड करना है। किसको ऐड करना है? जैसे कि आपने किसी में Cl को ऐड कर दिया तो इसका नाम क्या पढ़ा गया बेटा? क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अगर Cl की जगह Br हो जाए तो क्या नाम? ब्रोमोबेंजीन। अगर यहाँ पर NO2 जुड़ गया बेटा तो NO2 नाइट्रो ग्रुप है और ये बेंजीन पता ही है, तो यहाँ पर इसका नेम क्या पड़ेगा? नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। अगर यहीं पर आपका NH2 जुड़ जाएगा, ये बेंजीन नहीं कहे और ये इसी कहते हैं हम लोग डायरेक्टली ऐड हो गया। ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कौन सा ग्रुप ऐड होगा? NH2। NH2 एमीन ग्रुप है और जैसे ही ये जुड़ता है बेटा तो इसे पढ़ते हैं हम लोग एनिलीन। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? एनिलीन। इसी तरह बेंजीन रिंग के साथ अगर आपका OH जुड़ जाता है बेटा तो ये OH अल्कोहल ग्रुप है ना, इसलिए इसके नाम के साथ हम लोग ने ऑल लगाया, फिनॉल, ठीक है। बस में रही है। तो और यहाँ पर अगर आपका ये जो गया CHO, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बेंजल डिहाइड। क्या नाम दिया गया? बेंजल डिहाइड, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमारे पास इसके साथ जुड़ जाए CH2OH तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम देते हैं? बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पर CH2Cl ऐड हो जाता है इसके बेंजीन रिंग के साथ तो उसे कहते हैं बेंजील क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड, ठीक है। और हमारे पास बचा, अगर यहाँ पर हमने जोड़ दिया COOH तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया बेटा बेंजोइक एसिड, यानी बेंजोइक एसिड मतलब बेंजोइक अम्ल। आपका ये बन गया एसिड ही अम्ल बेटा। और अगर आपके रिंग के साथ, ठीक है, रिंग के साथ हमने अभी तक क्या नहीं जोड़ा? CH3, तो वैसे तो इसका नाम क्या होगा? मेथिल बेंजीन बेटा, ठीक है। इसका नाम होना चाहिए मेथिल बेंजीन, ठीक है। लेकिन कहीं नहीं बताया गया इसका नाम क्या लिखा गया? टॉलुइन। क्या नाम लिखा गया? टॉलुइन। इसी तरह का यहाँ पर अपना जुड़ जाएगा C2H5 तो हम क्या नाम पढ़ेंगे? एथिल बेंजीन। क्या पढ़ेंगे? एथिल बेंजीन, ठीक है। और बात कहां पर आई कि अगर आपने इसमें क्या जोड़ रखा है? आपने जोड़ रखा इस रिंग के साथ, ठीक है, OCH3। क्या जोड़ रखा है? OCH3। आपने CH3 ऐड करा तो नाम दिया मेथिल बेंजीन टॉलुइन और इसका नाम पढ़ते हैं लोग एनिसोल। एनिसोल, ठीक है। और कहीं रिंग के साथ डबल CH3 ऐड हो गया। कितने CH3 ऐड हो गए?
एक यहाँ पर दिया गया और एक यहाँ पर दे दिया गया, तो उस वक्त इसका नाम क्या पढ़ते हैं लोग, जाइलीन। क्या नाम मिला इसका, जाइलीन। क्या क्या ऐड कर दिया हमने, हमने देखा कि बेंजीन में से Cl ऐड करा तो क्लोरोबेंजीन, Br ऐड करें ब्रोमोबेंजीन, अगर आपका यहाँ पर F आ जाए तो फ्लोरोबेंजीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, उनके नेम के अकॉर्डिंग ही इसको होता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो। बाकी आपका बेंजीन रिंग जो है इसको बेंजीन पढ़ा है अभी भी, तो बेंजीन है, जैसे यहाँ NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप कौन सा किसका सिंबल है, नाइट्रो ग्रुप का, नाइट्रो ग्रुप है तो इसका नाम दे दिया नाइट्रो बेंजीन। NH2 किसका सिंबल था, एमीन का, ठीक है, एमीन में इन्होंने उसका नाम पढ़ा दिया क्या, बेंजीन एमीन, लेकिन क्या लिखा, एनिलीन। ऐसे ही जहां पर आपका OH ऐड हो गया बेटा, वहां फिनॉल, ठीक है, OH ऐड कर दिया, फिनॉल कर दिया, और जहां पर CHO ऐड हो गया उसे हमने क्या नाम दिया, एल्डिहाइड, ठीक है। अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि बेंजीन के रिंग से आपका OH भी ऐड हो बेटा, NO2 भी ऐड हो, फिर ये सेकंड नंबर इस छोड़ के इसको इस पर आ जाए अल्टरनेट में, फिर इसको छोड़ के यहाँ पर आ जाए, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं कि 1 2 ट्राई नाइट्रो, क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। और अगर इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखे तो हम लोग लिखते हैं TNP, TNP से कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। फिनॉल जब रिएक्ट करा था नाइट्रिक एसिड से, वो भी कंसंट्रेट H2O की प्रेजेंस में, तब ये बना था, तो नाइट्रो बन गया। ऐसे ही आपका बन सकता है TNP, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, उसमें क्या होगा, आपके पास फिनॉल नहीं होगा, बेंजीन ही होगा, तो वहां पर अगर हम बेंजीन रिंग को ही बना के ऐसे लेते हैं तो ये आपका क्या बन गया, बेंजीन, और यहाँ पर हमने NO2 जोड़ा, फिर अल्टरनेट में होता बेटा, फर्स्ट पे जोड़ा, सेकंड को छोड़ दिया, फिर थर्ड पे जोड़ दिया अल्टरनेट, फिर इसको छोड़ा, यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये बन गया क्या, TNB, साइन नाइट्रोबेंजीन, शॉर्ट में क्या कहते हैं, TNB। तो ये आपका TNB बन चुका है, ये TNP, वो TNB। ये आपके पास क्या, CH3 जुड़ा 2 बार, अल्टरनेट में नहीं क्योंकि डायरेक्टली पड़ा, इसका नाम पड़ा जाइलिन। ऐसे ही आपका OCH3 ऐड हो गया तो क्या नाम पड़ा, एनिसोल। CH3 केवल जुड़ा तो उसे मेथिल बेंजीन होना चाहिए, C2H5 होता तो नाम देते एथिल बेंजीन, अगर C3H7 होता प्रोपिल बेंजीन, लेकिन इन्होंने मेथिल बेंजीन का एक दूसरा नाम बताया, टॉलविन, चर्चित नाम बताया, जो टॉलविन के नाम से चर्चित है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका ओइक एसिड जुड़ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका आईयूपीएसी में यूज हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब आईयूपीएसी पढ़ा होगा आपने, तो उसमें सफिक्स में क्या जुड़ा है, ओइक एसिड जुड़ा जाता है, तो बेंजीन के साथ ओइक एसिड ऐड हो गया, बेंजोइक एसिड बन गया, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड, और ये बन गया आपका बेंजीन के साथ CH2Cl है, ठीक है। जैसे CH3 था, उसने अपना एक हाइड्रोजन लॉस कर दिया, उसके प्लेस में Cl ले आया होगा, तो ये बन गया CH2Cl, जिसे क्या नाम दिया, बेंजीन क्लोराइड, और ये बन गया आपका बेंजाइल अल्कोहल C2OH। और केवल ऐसे रिंग बना बेटा, आपका ओनली रिंग बना है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है। बेंजीन के साथ क्या क्या ऐड होता चला गया, ऐड होने का मतलब बेंजीन के यहाँ हर कॉर्नर पे एक कार्बन है बेटा, और हर कार्बन के साथ क्या एक हाइड्रोजन है, जैसे हम लोग ये लिखते हैं, एक कार्बन, 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, और ये इनके सिंगल बॉन्डिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, हर एक के पास हाइड्रोजन एक है बेटा, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो ये आपके बैलेंस करो किसी चीज, मान लो याद करते हैं तो 1 2 3 कार्बन की बैलेंसी कितनी होती थी 4, और यहाँ कितनी हो रही 3, और 3 को 4 करने के लिए अपने बॉन्डिंग से डबल बॉन्ड डाल सकते हैं। अब ये 1 2 2 4 हो गई, इस वाले की 2 1 3 एंड 4, और इस वाले की 1 2 3, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, हो गई बैलेंस। इसको छोड़ के यहाँ पर अगर डाल देंगे फिर ये बैलेंस हो जाएगी, ये आपका बेंजीन, ये और ये सेम है, ये ही आपका ये लिखा हुआ है बेंजीन। और अब यहाँ पर क्या करना है कि बेंजीन यहाँ पर अगर हाइड्रोजन एटम हटाता है, इसको हटाता है, तो यहाँ पर Cl ला सकता है, जैसे हमने नाम दिखाया आपको, Br ला सकता है, I ला सकता है, हाइड्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, NO2 को H को हटाएगा, H के प्लेस पे क्या ला सकता है, NO2, ठीक है। H के प्लेस पे क्या ला सकता है, OH,
H के प्लेस पे क्या लाया, CHO, H के प्लेस पे OH लाया। इस टाइप में कई तरह आपके पास लाए और इतने कंपाउंड बने। ये वो कंपाउंड है चर्चित है अपने। चर्चित समझते हैं? चर्चित किसे कहते हैं हम लोग? चर्चित का मतलब जो हमारी केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होते हैं, हमारे केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे ही यूज होने वाले हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ तो बेटा आपका OH और ये CH3 है, इसी को कहा गया सैलिसिल सारी क्लियर होनी चाहिए। कहीं पर कोई डाउट हो बेटा तो बताएं। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स है? अगर प्रॉब्लम्स है तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। मुंह बंद रखने से काम नहीं चलने वाला, आपको बताना ही पड़ेगा आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। अगर प्रॉब्लम आपको क्लियर हो रही कि बेंजीन के ये था, ये बेंजीन के हमने साइकिल खोल के दिखा दिया। अब बेंजीन के साथ क्या क्या ऐड हुआ, क्या नेमिंग हो गई है, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। जब ये ध्यान रखेंगे तभी आएगा, क्योंकि मैं अगला क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, इन्हीं के बारे में जो अपने कंपाउंड अपने सिलेबस में बेटा। एरोमेटिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और अब में टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है। इस कम टाइम में ज्यादा पढ़ाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? कि शॉर्ट वे में जितना इम्पोर्टेंट वे में जा सके वो करा जा रहा है। तो बेटा अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से कंपाउंड पड़ रहे हैं, ठीक है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करेंगे तभी कुछ खर्चा होगा, और जब खर्चा होगा तभी बेनिफिट उसका मिलने वाला होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, कंपाउंड कौन कौन से पढ़ने हैं, उनके लैब मेथड क्या है, और उनकी रिएक्शन किस टाइप की होती है। ओपी का मतलब आर्थो पैरा, जिन रिएक्शन में आर्थो पैरा दोनों हो रहा है, किसी में आर्थो पैरा होगा, किसी मेटा होगा, किसी मेटा होगा। तो आपको यही ध्यान रखना किस रिएक्शन में क्या होगा। जैसे पहला कंपाउंड अपने पास है क्लोरोबेंजीन, क्या फार्मूला होता है, C6H5Cl, जिसे ऐसे भी रिंग के थ्रू लिखेंगे तो ये लिखेंगे बेटा, रिंग बनाएंगे और ये साइक्लिक है और यहाँ पर Cl, ठीक है। कैसे कैसे बना वो देखना लैब मेथड में। इतने मतलब आपको पेपर में आएगा तो कहेंगे क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए लिखे, तो कोई मेथड नहीं लिखे, आपको एक ही लिखना है, लेकिन मैंने 3 बता रखे आपको। जैसे यहाँ पर ये क्या आपका बेंजीन, बेंजीन क्रिएट करने किससे करा, क्लोरीन से, डार्क में यानी अंधेरे में। क्या करेगा अंधेरे में, ये हाइड्रोजन अपना इसको दे देगा और क्लोरीन इसको मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका C6H5Cl प्लस HCl, बन गया क्लोरोबेंजीन, है ना। अब ऐसे ही बेंजीन टाइग्राइल क्लोराइड को CuCl ऑब्लिक HCl, CuCl ऑब्लिक HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो केवल N2 हटाना है बेटा, सबसे सिंपल है। क्या बन गया, C6H5Cl प्लस N2, बेंजीन डाइवेनम क्लोराइड है, डाई किसके कारण है, ये 2 के कारण। बेंजीन डाइवेनम क्लोराइड को CuCl ऑब्लिक HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो क्या बना, पर क्लोरोबेंजीन बन गया C6H5Cl। ऐसे ही आपके पास क्या आ रहा है बेटा, ये 2 मेथड हो गए, ठीक है। तीसरा मेथड आ रहा है कि अगर आपके पास क्या फिनॉल है, क्या है, फिनॉल है, ये क्या था, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब क्या होने जा रहा है, अपने पास फिनॉल है, वो रिएक्ट करेगा PCl5, और जब भी PCl5 की रिएक्ट होती है तो आपको ध्यान रखना कि POCl3 और HCl बनता ही बनता है बेटा रिएक्शन में। अब जब ये बन गया तो बचा क्या होगा हमारे पास, बचा होगा RCl यानी C6H5Cl, ठीक है। अब ये अपना कंपाउंड खत्म। अब इसकी जो रिएक्शन करनी है वो कौन कौन सी करनी है, रिएक्शन आपको कौन कौन सी करनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ओपीली रखा तो इसमें 3 रिएक्शन तो आपकी कॉमन है बेटा, ठीक है। नाइट्रीन करण, सल्फोनी करण, फीडल क्लोर। तो बेटा रिएक्शन करने से पहले हम लोग फिर एक बार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ये जो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें ये रिंग बना, ठीक है। रिंग में हर कॉर्नर पे कार्बन है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। अगर आप यहाँ का हाइड्रोजन हटा रहे हो तो इसे क्या कहते हैं, आर्थो। यहाँ का डालो पैरा, यहाँ का डालो मीटा, ये आर्थो है, ये पैरा मीटा है, और ये क्या पकड़ा, पैरा है, आर्थो मीटा पैरा।
और जैसे मैंने लिख रखा ओपी, इसका मतलब ध्यान रखिए आप कि ये रिएक्शन ऑर्थो पैरा में हो रही है, यानी क्लोरोबेंजीन पढ़ रहे हैं। क्लोरोबेंजीन क्या था मेरे पास, ये था मेरा क्लोरोबेंजीन बेटा, ठीक है। और इसकी रिएक्ट हम क्लोरीन से ही करा रहे हैं मान लो, तो आपका क्लोरीन एक कहाँ जाने वाला है, ये बोल रहा है, पहले बता रहा कि एक ऑर्थो एक पैरा में आपको ट्रांसफर करना है। तो आपको टाइम बचाते हुए इस बात को ध्यान रखना है कि आपका सीएल पहले से क्या था, एक ऑर्थो में आएगा प्लस एक बनेगा पैरा, स्पेस नहीं बिटा के, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आपका एक पैरम बन जाएगा, जो था वो तो रहेगा रहेगा, ठीक है। जैसे नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन मैं आपको इस तरफ दिखा दे रहा हूँ, सल्फोन इस तरह लगा हूँ। नाइट्रेशन में क्या करना है आपको, यहाँ पर भी आपका क्लोरोबेंजीन है, और नाइट्रेशन में HNO3 रिएक्ट होती है, HNO3 को आप लिख सकते हो OH डॉट NO2, और क्या जाने वाला, NO2 जाने वाला, कहाँ जाने वाला है, ऑर्थो और पैरा में, तो आपका ये क्लोरोबेंजीन तो ऐसे रहेगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर Cl तो था, एक बार ऑर्थो में NO2, और एक बार क्या करने वाले हम लोग, पैरा में NO2 देने वाले, यानी Cl रहेगा यहाँ, पैरा में NO2, यानी ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, एक पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बन गया। अब जैसे आपको हमने कहा फ्रीडल का रिएक्शन करनी है, तो यहाँ पर भी ऑर्थो पैरा ही यूज करेंगे आप। फ्रीडल क्राफ्ट वो रिएक्शन है जो बहुत जगह पूछेंगे बेटा आपसे, हर जगह अलग अलग मीन है कि कंपाउंड अलग होते हैं, लेकिन ये मीन नहीं बदलता है कि आपका जो अनहाइड्रेस AlCl3 के प्रेजेंस में अनहाइड्रेस निर्जल यानी AlCl3 के प्रेजेंस में होती है, और यहाँ पर यही कंपाउंड लिया जाता है मेथिल क्लोराइड, यानी कोई एल्किल ग्रुप क्लोराइड ही लिया गया। और ये क्या करेगा, ये भी अपना क्या करेगा, CH3 को रिप्लेस कर दे किसके प्लेस पर, एक बार ऑर्थो में और एक बार पैरा में, तो आपका जो कंपाउंड बनने वाला बेटा वो क्या बनने वाला है, तो यहाँ पर आपका Cl तो था ही, एक बार ऑर्थो में और एक बार क्या बनाने वाले हो, पैरा में, Cl तो है ही है, एक पैरा में CH3 बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसका सल्फोनेशन कराते हैं, यानी सल्फोनीकरण, ठीक है, तो वहां पर भी अपने पास कंपाउंड ऐसे ही बनने वाला था, कंपाउंड या Cl था, H2SO4 से रिएक्ट है, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया OH डॉट SO3H। अब बस आपको ये ध्यान क्या रखना है कि जाएगा कौन ऑर्थो पैरा में, इसी को एक बार ऑर्थो में एक बार पैरा में लिख देंगे, कहाँ का लिख देंगे, एक बार ऑर्थो में बेटा और एक बार Cl तो रहेगा ही, और ये पैरा वाला लिख देना बेटा, मेरे पास उधर स्पेस नहीं बच रहा है इसलिए लिख रहे हैं, आर्थो आप लिख लीजिएगा प्लस में, ठीक है। अब नेमिंग क्या पढ़ोगे, सब में आर्थो लिख के, आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है ना, आर्थो, जैसे इस वाले में पढ़ेंगे हम लोग आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन, पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर ये बेटा बड़ा ग्रुप है, इसका नाम लास्ट में पढ़ा जाएगा, तो आप पढ़ोगे आर्थो क्लोरो नहीं पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऐसे पढ़ने वाले। इस टाइम में आपको सबकी करनी बेटा, सबकी करनी है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, अब ये आप ऐसे करोगे तो इसकी रिएक्शंस भी ओपी में होनी, किसकी, फिनॉल की। अब फिनॉल बनाने के लिए हम लोग ने क्या सीखा बेटा, फिनॉल के लिए हम लोग ने क्या सीखा कि हमारे पास ये रिएक्टर थी, और यहाँ पर हमें टारगेट फिक्स है कि हम फिनॉल बनाने जाए। फिनॉल क्या था अपने पास बेटा, C6H5OH, अगर रिंग में लिखेंगे तो रिंग में ऐसे बनाएंगे, इसको रिंग के थ्रू ऐसे प्रेजेंस होगी, और यहाँ OH आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये आपका फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और ऑक्सीजन और वाटर को प्रेजेंट में दिखा दिए, प्रेजेंट नहीं रियल में रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको क्या बनाना C6H5OH, तो यहाँ पर जो आपका बनने वाला कंपाउंड बेटा वो बनेगा C6H5OH ही बनेगा। अब ये जो आपका Mg है वो O के साथ चला जाएगा और Br चला जाएगा H के साथ, लेकिन वो शो नहीं करना बेटा, आपको इतना ही बहुत है, एरोमेटिक में इतना चलता आपके पास, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपने पास आया, ये क्या है, बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड का क्या करें हम लोग, हाइड्रोलिसिस करने जानी है, जल पढ़न कराना है, तो इसको चाहो तो आप वैसे लिख लो H2O को OH डॉट H के फॉर्म में, ताकि आपको ध्यान आ जाए कि हमें OH इसे देना है, तो अपना कंपाउंड जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए C6H5OH, और जो N2 है उसको अलग कर देंगे बेटा, और जो H के साथ Cl मिल जाएगी, इस H को क्या मिल गया, ये वाला Cl इसको दे दिया, ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो सकता है, किसका, यहाँ पर मैं 1 2 करूँ, सब कुछ प्रेजेंट है, आपको बनाना क्या C6H5
OH ऐसे बन जाएगा आपका। और यहाँ करेंगे तो ये आपका बॉक्स तैयार रहेगा। तो क्या बन गया अपने पास C6H5OH प्लस NaCl। इतनी रिएक्शन दिखानी, यही फ्रीडल क्रॉप कराना है आपको, हेलोजीकरण, नाइट्रीकरण, ये सारी रिएक्शन ये बदल जाएगा, रिंग बदल जाएगा, लेकिन कराने का तरीका वही रहेगा, ओपी ओपी ओपी, यानी एक बार आर्थो में, एक बार पायनामिक को ट्रांसफर करना ही करना है बेटा। तो बेटा ये आपका हो गया फिनॉल। फिनॉल में भी आपको क्या बताया मैंने, रिएक्शंस क्या हो गई आपकी, ओपी ही चलेगी। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर केवल OH आपका आ जाएगा, बाकी रिएक्शन करने का तरीका वही रहेगा। यहाँ पर आपका OH आ गया, यहाँ क्या OH आ गया, लेकिन रिएक्शन तो ओपी की ना, ओपी की भी थी, ओपी की भी, तो करेगा तो सेम वही प्रोसेस ना बेटा, जैसे वो करा तो वैसे भी करेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है भाई नहीं, नहीं कौन सी आ रही है हमारे पास, आ रही बेंजीन डिहाइड। फॉर्मूला कैसा बेटा इसका, केमिकल फार्मूला था C6H5CHO, ये क्या है बेंजीन डिहाइड। और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऐसे रिंग बना देंगे हम लोग, ये बेंजीन रिंग है, और इसी में भी हमने आपको बताया था CHO ऐड कर दो, बन गया बेंजीन डिहाइड। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सारी रिएक्शन इसी टाइप में लिखी हुई है। ठीक है, अब क्या करना, रोजेनवुड अपचयन के थ्रू, ये रोजेनवुड रिएक्शंस है, अपचयन को क्या कहते हैं, रिडक्शंस कहते हैं, रिडक्शंस, रोजेनवुड रिडक्शंस हो जा रहा। अब यहाँ पर क्या हो, रिडक्शंस में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता था, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब ऐसे सोचो, वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे लिख के देखो आप कि H.OH लिखो, आपको चाहिए क्या, यहाँ पर चाहिए C6H5, अगर ये वाला H इसको मिल जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका C6H5CHO, बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे ही रिटार्ड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्रोमिल क्लोराइड और वाटर की प्रेजेंस में, ये CH3 जो है यही ऑक्सीडाइज होगा, किस फॉर्म में होगा, वाटर निकल जाएगा, 2H और एक निकल जाएंगे, और यहीं पर वो आके ऐड हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा C6H5CHO। जो मेथिक ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हुआ है क्रोमिल क्लोराइड के ग्रुप का, तो ये आपका वाटर 2H और एक निकल गया, और एक वो यहाँ पर आके ऐड हो गया, तो बन गया एल्डिहाइड, बेंजीन डिहाइड बन गया। ऐसे ही अपने पास ये दो रिएक्शन थी बेटा इसकी, ठीक है, अब इनकी रिएक्शन कहाँ होगी, मेटा पर होनी है, कहाँ पर होनी है, मेटा पर। कैसे करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो बेटा अब हमें बेंजीन डिहाइड की प्रॉपर्टी पढ़नी है। बेंजीन डिहाइड में वही आपका क्या है, आपने अभी क्या पढ़ा, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब क्लोरीनोजनीकरण। क्या मिला आपको, ये आपका रिंग था बेटा, ठीक है, और रिंग में यहाँ पर क्या लिखा CHO, और रिएक्शन कौन सी टाइप की, M टाइप की। M टाइप का मतलब मेटा वाली रिएक्शन है। यहाँ पर जब आपने रिएक्शन कराई इसकी किससे, क्लोरीन से, तो ये Cl कहाँ जाने वाला, मेटा पर, मेटा पर जाने वाला है। मेटा किसे कह के आए थे बेटा देख लो, मेटा किसे कहा था, जब रिंग बनाया था तो हमने कहा था रिंग में हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होगा, ये आर्थो है, ये मेटा है, पहला, अब कहा मेटा वाला रहेगा, ठीक है। जैसे अभी इस वाली रिएक्शन में मैंने क्या लिखा, ये रिएक्शन ओपी की थी, तो ओपी मतलब आर्थो पैनल की थी, अब ये ओनली मेटा की है। मेटा में क्या, यहाँ पर Cl आ जाएंगे, यहाँ जो था वो रहेगा, उससे में कोई मतलब नहीं। प्लस में HCl बन रहा है, आप लिखे नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये क्या बना आपका, बेंजीन डिहाइड बना, लेकिन क्लोरीन ऐड हो गया, तो आप क्लोरोबेंजीन डिहाइड करेंगे, क्या नाम पता है, क्लोरोबेंजीन डिहाइड। ऐसे ही नाइट्रेशन बढ़ा रहे होते, नाइट्रेशन बढ़ रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल जिसे कहते हैं, तो वहां पर भी हम लोग ऐसे ही रिंग लेते हैं बेटा अपना, और रिंग में क्या करते हैं हम, यहाँ से जो है प्लस, यहाँ पर HNO3 रिएक्शन होगी, HNO3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं OH डॉट NO2। अब यहाँ पर जब H निकलेगा, यहाँ वाला H अपना प्लेस छोड़ेगा, तो ये OH के साथ मिल जाएगा और OH इसके प्लेस पर आ जाएगा, तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा। अपने पास क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है अपने पास, ठीक है, बनने वाला क्या है। तो बेटा इसमें भी क्या होने जा रहा है, आपका मीटा पर नाइट्राइट ग्रुप जो है ये जाने वाला था मीटा पर, मीटा इसे कह रहे हैं ना, तो मीटा, और ये एल्डिहाइड, ये बेंजीन डिहाइड तो है। अब नाम पढ़ोगे मेटा नाइट्रो बेंजीन डिहाइड, नाम क्या पड़ा, मेटा नाइट्रो बेंजीन डिहाइड,
ये अपना कंपाउंड बन गया, मेटा नाइट्रोबेंजीन गैस। ऐसे ही अगर आप सल्फोनीकरण करेंगे, सल्फोनीकरण करने जा रहे हैं, सल्फोनीकरण में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो आपके पास ये आयन है एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के साथ H2SO4 क्रिएट कर दी। H2SO4 को हम लोगों ने कैसे लिखा था, OH डॉट SO3H। जब सल्फोनेशन कराएं तो ये बात ध्यान रखें, और फिर यही OH यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा बेटा CHO, और यहाँ पर SO3H आ जाएगा, और ये OH वाटर बना देगा। लिखे या ना लिखे काम चल जाएगा। अब इसे कह लो मेटा बेंजीन, बेंजीन मेटा बेंजीनडिहाइड सल्फोनिक। सल्फोनिक एक बड़ा ग्रुप बेटा, इसका नाम लास्ट में पड़ा जाएगा, सफिक्स लगा इसका, सल्फोनिक अम्ल। इस टाइप में और भी जैसे आपको करानी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरफ अपना लिखो C6H5 और एक तरफ लिखो HC डबल बॉन्ड O। अब आपने जो एल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ी, एल्डिहाइड की सारी रिएक्शन में कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन थी आपकी, हाइड्रोजन वाली हो गई, ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन हो गई, सेमी कार्बोनाइल हो गई, वो रिएक्शन जो आपने एल्डिहाइड में पढ़ाई गई वो सारी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोक्सिलामीन की दिखाएं, हाइड्रोक्सिलामीन क्या था, NH2OH था। NH2 का जो H2 हमने आगे लिखा था, ऐसे ध्यान होगा अगर आपको, ऑक्सीजन बनवाया था आपको पता, ऑक्सीजन बनेगा, ये आपका देगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन बनने वाला ऐसे ही उतार देंगे, जैसे है ऐसे ही अपना उतर लेंगे, ये C6H5 और यहाँ HC डबल बॉन्ड O NOH, ऑक्सीजन बन गया प्लस H2O, ये ऑक्सीजन बन गया। इस टाइप में सल्फो इसकी एल्डिहाइड की जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ दे सकते हैं। तो बेटा ये भी आपका कंप्लीट हो गया, एल्डिहाइड भी। ऐसे ही आपका बेंजोइक एसिड भी होगा, वो भी मेटा में होगा। बेंजोइक एसिड में क्या करना आपको, बेंजोइक एसिड में ये आपका बेंजीन साइनाइड यानी फिनिल साइनाइड, उसका हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, वाटर से रिएक्ट है। वाटर से रिएक्ट में क्या पढ़ा था हम लोग ने एस्टर, जब एथिल एसीटेट पढ़ा था, यानी एस्टिक अम्ल भी पढ़ा था, एथिल एसीटेट कहीं पर भी बना। साइनाइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो साइनाइड से ये हाइड्रोलिसिस में वाटर से रिएक्ट होती है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है, ध्यान दीजिए, H और O है। हमें चाहिए C6, हमें चाहिए क्या, C6H5COOH, और रिंग में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे बट अपने पास, ठीक है, यहाँ पर COOH कर देंगे। तो ये अपने पास क्या चाहिए, हमको C6H5COOH चाहिए। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर 2 O और 1 H, यहाँ से लेंगे इसको दे, और ये बन जाएगा आपका बेटा C6H5COOH, और जो N बचा एक और 3 H बचे यहाँ पर, वो NH3 फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर COCl से कराएंगे, आप कार्बोनिल क्लोराइड से कराएंगे बेंजीन की, तो इसका एक हाइड्रोजन हटाइए, C6H5 बनाना ना आपको, और क्या चाहिए COOH। तो यहाँ पर भी आपकी बन सकती है C6H5COOH, ठीक है, C6H5COOH बन गया। और ये आपकी एनिलीन है, एनिलीन में क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन कराया गया, अपचयन कराया गया था, और अपचयन में क्या हाइड्रोजन जोड़ना है, वाटर मॉलिक्यूल निकलना। ये ऑक्सीजन कितने, 2 हैं, तो यहाँ पर हम लोग 4 ले सकते हैं, बेबी हाइड्रोजन 6 ले सकते हैं। जैसे ये निकलेगा तो ये जब O निकलेगा तो H2O के फॉर्म में निकलेगा, तो इसको कितने O निकले, यहाँ 2, तो यहाँ 2H2O बनेगा, तो H कितने आपका 4 यूज हो गया, यानी यहाँ 6 हाइड्रोजन लेंगे आप, तो 2 हाइड्रोजन जो बचेंगे वो हम इसे दे देंगे C6H5NH2 को, ठीक है। और ये रिएक्शन आपकी हाफ माइल प्रोवाइड वाली है, C6H5CONH2 प्लस Br2 यानी ब्रोमीन और KOH, इनकी रेट करानी है। ये बेंजामाइड है, बेंजामाइड की ब्रोमीन और कास्टिक सोडा से हाफ माइल प्रोवाइड के नाम से नेम रिएक्शन से था। अगला टॉपिक भी मेरा यही है, तो यहाँ पर क्या करना आपको चाहिए, आपको ये CO हटा दो, बस केवल CO हटा दो, बन गया क्या अपना C6H5NH2 एनिलीन नहीं बनाना, तो एनिलीन बन गया। अब जो CO जाएगा वो कुछ बनाएगा, जैसे अपना ये बनाएगा KBr, ठीक है, और H2O भी बनेगा, साथ में शायद K2CO3 भी आपको बनाना पड़ सकता है बेटा। तो इस टाइप में आपको कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा, ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इस टाइप में रिएक्शन को आप ये समझो कि इस रिएक्शन में क्या कराना है। आपको अगर ये बात समझ आ रही है, ये बात आपको अगर समझ में आ रही है, तो आपने एरोमेटिक कंपाउंड लगभग लगभग खत्म कर दिया।
ठीक है, लगभग लगभग क्या मेरे हिसाब से लगभग खत्म हो गया। ठीक है, अब बचेंगी क्या, इन्हीं रिएक्शंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, यही व्हाट हैपेंस में बन जाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी बेटा, विदाउट प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, नेम रिएक्शंस की। अब हम लोग पढ़ेंगे नेम रिएक्शंस, कौन कौन सी नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं और किसमें क्या करना उस पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, चर्चा करेंगे तो खर्चा होगा किसका, माइंड का। तो बेटा बोर्ड परीक्षा के इस महासंग्राम में नेम रिएक्शन बहुत ही महत्व रखती है। ठीक है, आनी ही आनी, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए अब उन पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। और ध्यान से देखिए क्या कौन कौन सी नेम रिएक्शन आपको पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे सिंपल रिएक्शन, फोर्स अपरिहार्य। ठीक है, यहाँ पर होता क्या, आर एक्स होता है, आर एक्स मतलब कोई, आर मतलब एल्किन और एक्स का मतलब होता है हैलाइड, एल्किन हैलाइड। ठीक है, और किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम मेटल से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। यहाँ क्या होने वाला अपने पास, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, एल्किल हैलाइड, Na का वर्क क्या, Na रिएक्ट कर जाए किससे, X से, तो ये अपना एक कंपाउंड बना देता है बेटा, Na क्या बना देगा, NaX। ठीक है, और अपने पास बचे क्या, R। आर कोई कंपाउंड नहीं बेटा, आर एक ग्रुप है, एल्किल ग्रुप्स है, और वो अकेला नहीं रह सकता, उसको मतलब उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, जैसे HCl, Br, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिला, तो आपने अपने साथ आर को ही रख लिया। ठीक है, तो आपके आर कितने, दो हो गए, तो यहाँ तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपका क्या बन गया, एल्केन, एल्केन बन गया बेटा। यही लिखना है आपको कि ट्राई ईथर की प्रेजेंट में, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से करने पर एल्केन प्राप्त होता है। ऐसे स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ये स्टार्टिंग करेंगे यार, एल्केन बनाने की विधि है, एल्केन बनाने की विधि है। अब आगे क्या लिखना है, इस विधि में एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। या ऐसे लिखो, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एल्किल हाइलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन फॉर्म ऑफ एल्केन, अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो। ठीक है, क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एल्किल हाइलाइड रिएक्ट इन सोडियम मेटल इन फॉर्म ऑफ एल्केन, ऐसा भी लिख सकते हैं अपना। और दूसरी रिएक्शन आती है वुड फिटिंग, ये और ये। ठीक है, एक प्रकार से एक ही रिएक्शन के दो फॉर्म है, दो फॉर्म है। यहाँ पर क्या होता है, एक आर एक्स है बेटा, और सोडियम मेटल होगा यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ एक आर और है, आर एक्स और है, ये आपका क्या होता है, एल्किल हैलाइड, ये है एल्किल हैलाइड, और ये होगा आपका एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। किससे रिएक्ट करें, सोडियम मेटल से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की। यहाँ भी शुष्क ईथर ही लिखेगा, ड्राई ईथर या शुष्क ईथर लिख दिया। और क्या करना है आपको, ये एक्स को उठा के आप थोड़ा सा आगे लिख लो, ताकि ये बॉक्स बंद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स मैंने कहा लिख दिया, यहाँ यहाँ लिखना कहाँ लिख दिया था, ये बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा आर आर डैश प्लस Na एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2NX बनाएंगे, तो ये बन गया, क्या बन गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसे कहते हैं हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन समझने की कोशिश करो बेटा, हाइड्रोकार्बन, जैसे आपने रिएक्शन समझ ली तो लैंग्वेज ऑटोमेटिक बन जाएगी। क्या बनाना है कि एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है, की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलता है, किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, ये हम रूल्स बता रहे हैं बेटा, रूल्स के जरूरत रिएक्शन लिख रहे, रूल्स लिख दे रहे हैं। रूल्स में आप यहाँ पर आर की वैल्यू आपको ने जब बताया है शॉर्ट वन में, तो आर की वैल्यू बताई थी ना आपको, CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी ले सकते हैं आप। और जो एक्स की वैल्यू हुई थी, एक्स की वैल्यू थी CnBrFI, इस टाइम में हम लोगों ने बनाया था बेटा, तो ये अपने कंपाउंड बनते चले जाएंगे। अब आर फ्रेंड, ये भी आर एक्स से बनाया, यहाँ पर इनके पास भी क्या है बेटा, आर एक्स ही है, आर एक्स मतलब एल्किल हैलाइड, और इसकी रिएक्ट किससे कराएं, जिंक मेटल से,
इसकी प्रेजेंस में शुष्क ईथर, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप कराएंगे। सिर्फ आप ये ध्यान रखो, जैसे वहां सोडियम ने रिएक्ट करा, वैसे Zn रिएक्ट करेगा। अब Zn रिएक्ट क्या करेगा, तो Zn रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ZnX2। कैसे बनाएगा, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा Zn और X के बारे में, कि Zn की वैलेंसी 2 होती है और X की 1, तो ये इसके पास जाता है, ये इसके पास जाता है, तो क्या बन गया ZnX2। और जैसे ही ZnX2 बनेंगे तो X आपके कितने 2 होगा ना होगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी क्या बन गया R सिंगल बॉन्ड R, यानी एल्केन ये भी बन गया। यहाँ पर भी आपकी लैंग्वेज यही आई कि एल्केन बनाने की विधि है। इस विधि में एल्किल हाइड्राइड के अपीयरेंस जिंक धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। जो रिएक्शन में दिख रहा है वही रिएक्शन में लिख देना है। लैंग्वेज बाहर से नहीं आती है, कोई सोशल नहीं पढ़ रहा है आप, या इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है जो सेंटेंस अपने हिसाब से मेक कर देंगे। यहाँ पर जो हो रहा है, जो दिख रहा है, आपको वही लिखना है बेटा, ठीक है। तो अब अपने पास आई है रिएक्शन हुंस लीकर अपक्रिया। कौन सी रिएक्शन, हुंस लीकर अपक्रिया। तो बेटा अब आ रही फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, सॉरी फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस करनी है हमको, ठीक है। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस क्या होती है, ये हम स्टडी कर लीजिए मैंने बेटा, RCOOAG, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। और इसके रिएक्ट किसे कराने जा रहे हैं हम लोग, PR2 से। यहाँ पर क्या होने जा रहा है बेटा, होने क्या जा रहा है, फिर वही बात आएगी कि Ag रिएक्ट करे, मेटल रिएक्ट कर जाता है, जैसे मेटल क्लोराइड ऐसे बनते ना, तो सेम वैसे ही Ag भी लेंगे, किसको Br से रिएक्ट कर गया, तो क्या बना देगा AgBr, और ये CO2 का निष्कासन हो गया, नहीं निकल गया CO2, तो बचा क्या फिर RBr, यानी एल्किल ब्रोमाइड बना दिया बेटा, यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड बन गया। देखा क्या आपने कि जो मोनोकॉर्बोक्सिलिक अम्ल सिल्वर सॉल्ट है, किसका, मोनोकॉर्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर सॉल्ट की अपक्रिया किसे कराई, ब्रोमीन से कराने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यही इतना बेटा आपको, ये क्या है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की रिएक्शन किससे, ब्रोमीन से कराई, CCl4 की प्रेजेंस में क्या बन गया, एल्किल ब्रोमाइड बन गया। यही आपको लिख देना बेटा, ठीक है। अब फ्रीडल क्राफ्ट की बात करें, फ्रीडल क्राफ्ट मेन क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट में हमेशा बेटा यहाँ पर कोई एल्किल क्लोराइड होगा, ठीक है, और ये होगा अनहाइड्रेस, क्या होगा अनहाइड्रेस, यानी निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में किसी भी रिएक्शन करा दिया। आपने भी क्लोरोबेंजीन पढ़ी ना, क्लोरोबेंजीन वही करा दूं, ये था। और क्या बताया था, क्लोरोबेंजीन में OP बना था, आर्थो पैरा दोनों बने थे, तो ये उठ के एक बार गया O पर और एक बार कहाँ गया था, P पर, अभी बताया आपको जस्ट 2 मिनट पहले। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया अपने Cl था, और यहाँ पर क्या CH3 आ गया, और यहाँ पर अपने पास क्या आएगा बेटा, यहाँ Cl और यहाँ CH3 बन गया। तो यहाँ पर को देखना किससे रिएक्ट कराई और क्या बन गया बेटा, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे अपनी प्राइमर टीमर अपने बहुत हार्ड लगती है, क्या है ये बेंजीन, फिनॉल है बेटा, और फिनॉल किससे रिएक्ट करने जा रहा है, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश, ठीक है। क्या होना क्या है, जैसे कि आपने यहाँ कई रिएक्शन में देख रखा है, जैसे आपने Na देखा है, NaX बना दिया है, NaX बनाया, Ag ने AgBr बना दिया, सेम वैसे ही K किससे बनाएगा, Cl से रिएक्ट कराएगा, क्या बना देगा, KCl बना देगा बेटा, ठीक है। और आपने देखे Cl3 है तो उन्होंने 3 से मल्टीप्लाई भी करा दिया, इसका मतलब K भी 3 हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद OH और H ने मिलकर बेटा क्या बनाया था, H2O, कितने H2 बनाए थे, 2H2। तब आपका ये बचा था बेटा C6H4 और OH और CSO, सिलिसिलिडिहाइड कहा था ना हमने, सिलिसिलिडिहाइड बनाया था। तो यहाँ पर रिएक्शन लैंग्वेज क्या बनी कि फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश के मिश्रण को की क्रिया कराने पर सिलिसिलिडिहाइड बनता है। अब ये आया विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण,
तो कार्बोक्सिलिक, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल CO2 निकाल देना, CO2 का निष्कासन, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल से CO2 को निकाल देना है। CO2 को निकाल देंगे तो बेटा बने क्या अपने पास RH, और यहाँ पर जो CO2 निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा, Na2CO3 के फॉर्म में निकलेगा। एल्केन बन गया बेटा। एल्केन बनाने की विधि है, जब भी लैंग्वेज स्टार्ट करें तो आप पहले रिएक्शन बना लें, फिर उसका देखें बना क्या। जैसे आपका एल्केन बना तो आपके लिखोगे एल्केन बनाने की एक विधि है। इस विधि में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से कराने पर क्या बनने वाला है। अगर इस रिएक्शन को चाहो तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, RCOOH प्लस NaOH, ऐसे भी कर सकते हो। अभी सभी लड़कियां तो बॉक्स नहीं कर सकती हैं, ठीक है, कुर्सी बंद कर सकते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको ये बॉक्स बंद हुआ था बेटा, ये बॉक्स बंद हो गया था, और क्या बना था RH एल्केन और Na2CO3। सभी को बॉक्स बंद करना आना चाहिए। कैसे बॉक्स बंद करना, कब क्या करना है, उस पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ नहीं रिएक्शन हो गए बेटा, कुछ और बतानी है मुझे। तो अब क्या अपने पास कैनिजारो रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शंस। कैनिजारो में क्या करना है आपको, एल्डिहाइड लेने हैं, स्पेशली एल्डिहाइड के लिए होती है। तो कैनिजारो रिएक्शंस पढ़ जाता है। कैनिजारो रिएक्शंस कब होती है, ठीक ठीक है, स्पेशली एल्डिहाइड या कीटोन में होती है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंस होता है। यही स्टार्टिंग करने की, वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स क्या प्रेजेंस हो, वे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। आपका जैसे हमने लिया CH3CHO, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कैसे करानी, कास्टिक सोडा से। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। अगर हम दो बार लिख दें बेटा कोई कष्ट हो रही है, CH3CHO, दो मॉलिक्यूल्स, यानी एल्डिहाइड के दो अणु की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से करेगी। तो एक जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा उसमें। अब ऑक्सीजन इसमें ऐड करोगे तो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला आपका CH3COO, यानी सोडियम के सॉल्ट में, और दूसरा रिड्यूस हो जाएगा यानी अपचयन हो जाएगा। तो दूसरे का अपचयन करोगे, इसमें अपचयन में हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, तो आपको बने CH3CH2OH, C2H5 लिख दूंगा, स्पेस कब बना है, C2H5। तो एक बन गया कार्बोक्सिलिक लवण, यानी कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन गया, ठीक है, और दूसरा क्या बन गया, एल्कोहल बना दिया। तो एल्कोहल में आपको क्या करना है, क्या बन गया, एल्कोहल। तो यहाँ लैंग्वेज क्या बनी कि जब वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस होता है, वे कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, अभिक्रिया करते हैं, और एल्डिहाइड का एक अणु सोडियम के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में ऑक्सीडाइज हो गया, और दूसरा क्या हुआ, अल्कोहल में रिड्यूस हो गया, यानी एक का ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरे रिडक्शन हो गया। एक ऑक्सीडाइज हुआ यानी ऑक्सीकृत हो गया किसमें, कार्बोक्सिलिक लवण में, और दूसरा अल्कोहल में अपचयित हो गया। ऐसे लिख देना आपको, ठीक है। अब आ रहा है अपने पास एल्डोल संघनन। यहाँ पर भी कंडेंसेशन होने जा रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन के नाम पर सुन लो। यहाँ पर भी क्या होगा, अपने पास एल्डिहाइड ही होगा। जैसे आपके पास हमने दिया CH3CHO, क्या ये एसिटिल्डिहाइड है बेटा, एसिटिल्डिहाइड है, ठीक है। और फिर इसके लिए हम इसे कराने जा रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे CH3CHO। तो ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, क्या गया, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, वे क्या होते हैं, परस्पर यानी आपस में ही क्या करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। जैसे वाटर की दो बूंद है ना, आपस में मिल जाए तो एक बड़ी बूंद बन जाए, वैसे ये भी आपस में कंडेंस हो गए, और कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है एल्डोल। क्या बनाते हैं, एल्डोल। कुछ नहीं करना, ये हाइड्रोजन उठा के केवल इसको दे देना, बस पूरी रिएक्शन इसे बता देनी है आपको। तो आपका ये बन जाएगा बेटा CH3C, और यहाँ पर आ गया OH, नीचे H लिखा था, ये बॉन्ड बनाओ, और यहाँ CH2CHO, इसी कहा गया एल्डोल। क्या बना, एल्डोल। तो लैंग्वेज क्या बनी आपकी, वे एल्डिहाइड या कीटोन, यानी एल्डिहाइड या कीटोन हो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंस हो, वो क्या करते हैं, परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं, एल्डोल बनाते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहता है, एल्डोल संघनन। कंडेंसेशन हो रहा है ना, कंडेंसेशन में समझ आपने पढ़ा होगा 6th 7th में कि वाटर की मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं,
मिक्स हो जाते थे, वाटर वेपराइज होता था, कंडेंस होके मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर में आता था, लिक्विड फॉर्म में आ जाता, कंडेंस हो गया। वैसे ही यहाँ पर है। और ये क्रॉस है, क्रॉस अपने बायो पढ़ा होगा, ठीक है। दो अपोजिट, जैसे आपका पढ़ा था फिर लंबे लंबे बोने बोने पौधे को क्रॉस कराया गया, तो वहां पर दो अपोजिट थे, यहाँ पर भी दो सेम यही कंडीशन, लेकिन दोनों एल्डिहाइड का अपोजिट होंगे, दो भिन्न भिन्न होंगे, एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक ले लो, और वो आपस में कंडेंस हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएगा। यानी दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, वे आपस में क्या होंगे, संघनन करेंगे और क्या बनाएंगे, एल्डोल बनाएंगे। इसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस मतलब समझे, ध्यान रखिए आप, क्रॉस मतलब दो अपोजिट, दो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और वो आपस में क्या हो, संघनन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों मैंने सेम लिए थे और यहाँ पर एक एलिफेटिक तो एक एरोमेटिक बना दीजिए आप, ऐसे कर दीजिए, सेम लिखा था C6H5 बेंजीन डीहाइड लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O और यहाँ H था, और यहाँ पर आपने इसी को लिख दिया, दो अलग अलग हो गए, ये बेंजीन डीहाइड ये अलग। तो यही कहा, जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, वो आपस में कंडेंस हो गए यानी संघनित हो जाएंगे और क्या बना देंगे, एल्डोल बना देंगे। तो ये H फिर उठ के कहाँ चला गया, इस O के पास बेटा, फिर ये बन गया आपका एल्डोल, और ये आपका C6H5 और CO जो था डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया OH, और ये H, और जैसा था वैसे ही उतार देना आपको CH2OH। CH2CHO करना है, CH2CHO, तो यहाँ पर CH2CHO बनेगा और ये बनेगा एल्डोल। एल्डोल तभी बना था बेटा, एल्डोल अभी बना, एल्डोल कंडेंसेशन के नाम पे गया। अब स्मिथ रिएक्शन की बात करें, स्मिथ रिएक्शन में क्या हुआ, स्मिथ रिएक्शन आई प्राथमिक अमीन बनाने की विधि है, प्राइमरी अमीन बनाने का एक मेथड है। क्या बनेगा यहाँ पर, प्राइमरी अमीन बनने वाला, कैसे बनने वाला, उस पदार्थ को अपने पास क्या होगा, कोई कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होगा, उसकी रिएक्ट किससे कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। प्राइमरी अमीन कहते हैं किसे बेटा, R कहते हैं। प्राथमिक अमीन क्या है अपने पास, प्राथमिक अमीन होता है RN2। RN2 बनाने का एक मेथड है, यानी R अपने पास है और N भी है, दो H भी है, अगर हम इसको देखें तो RN2 बनाते बेटा, बन गया, और ये CO2 और दो N जो बचे उन्हें N2 फॉर्म में, तो ये क्या बन गया, यही बन गया आपका प्राथमिक अमीन। और यहीं से लैंग्वेज आपने चुरा ली अपनी, कौन सी, कि ये प्राथमिक अमीन बनाने की विधि है। इस विधि में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल से, और क्या बना, प्राथमिक अमीन प्राप्त हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, रोजनमोल्ड रिएक्शन करने जा रहे हैं। रोजनमोल्ड में क्या हुआ था, अपने पास क्या हुआ था, RCOCl था, और इसको हम लोग ने क्या था, H2 के साथ रिएक्ट कराया था PD कॉम्प्लेक्स BSO4 की प्रेजेंस में, उबलती हुई जैलीन पर प्रभावित किया था बेटा हम लोगों ने, उबलती हुई जैलीन पर हम लोगों ने इसको प्रभावित किया, यानी जैलीन के प्रेजेंस में कराया। कुछ नहीं करना आपको, बनाना क्या बेटा, आपके पास ये H इसको दे दीजिए और Cl इसको दे दिए H को, यानी एक आपस में एक्सचेंज हो गए, H ने एक अपना इनको दिया, उन्होंने इनको दे दिया, समझ रहे हैं? तो आपस में क्या हो गया, यहाँ पर यहाँ बन गया आपका RCHO और Cl। ठीक है, रोजनमोल्ड रिएक्शंस हुआ क्या, रोजनमोल्ड रिएक्शंस क्या हुई, तो आपको ये क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड है, और इसकी रिएक्ट हाइड्रोजन एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड है बेटा। एसिड क्लोराइड भी कह सकते हो, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराई आपने, हाइड्रोजन से। ना कह के आपका जो अपचयन कराने पर, एसिड क्लोराइड का अपचयन कराने पर एल्डिहाइड बनता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, PD-BSO4 की उपस्थिति में। ठीक है, एसिड क्लोराइड और हाइड्रोजन को उबलती हुई जैलीन पर प्रभावित करने पर क्या होता है, अपचयित हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन समझ लो, हाइड्रोजन ऐड हो गया और वो बन गया एल्डिहाइड बन गया, यानी एल्डिहाइड प्रिपरेशन मेथड है बताइए। ठीक है, तो बेटा बोर्ड की लास्ट की बच्ची है, एस्टिलीकरण है। इस बोर्ड में मेरे इतनी आ पाई थी बेटा, वो मैंने दिखाई, फिर अभी और दिखा रहा हूँ आपको। एल्कोहल या फिनॉल
के सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु यानी एक्टिव हाइड्रोजन एटम जो है वो कौन से एसिड ग्रुप को का जो आरसीओ है, आरसीओ किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एस्टर में। आरसीओ कन्वर्ट करने जा रहे हैं एस्टर में। कौन, हाइड्रोजन। किसको करता है, किसके लिए कर रहा है, फिनॉल या एल्कोहल। एल्कोहल या फिनॉल एक ही चैप्टर बेटा। एल्कोहल या फिनॉल में जो सीओ ग्रुप है, आरसीओ ग्रुप आएगा। आरसीओ ग्रुप को क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम के थ्रू क्या करने वाले हैं, एस्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपके पास जैसे बना आर सीओ सीएल है, और यहाँ पर हमने ले लिया बेटा आर ओ एच का उल्टा लिख दिया बेटा, ओ एच आर लिख दिया। और यहाँ पर क्या करा आपने, ये बॉक्स बंद कर दिया। तो ये जो बन गया अपने पास, ठीक है, तो ये बन गया आर सी ओ आर, यही बना एस्टर, और ये बन गया HCl। और यही लैंग्वेज बता एल्कोहल या फिनॉल के, एल्कोहल या फिनॉल के, ये एल्कोहल है, यहाँ फिनॉल भी हो सकता है। अगर आप चाहो तो C6H5OH ले लो, और जो सीएल ग्रुप है जो फिनॉल ले सकते हैं यहाँ पर, फिनॉल या COCl ग्रुप। यहाँ पर आपका ऐसे मेरा नहीं बना, आप यहाँ CH3COCl, और यहाँ पर आप ले लो C6H5, लेकिन OH को यहीं लिख लो, रिएक्शन समझनी है। और नहीं समझनी है तो बुक वालों का पीछे भी लिख सकते हैं, याद कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर नहीं समझना चाहते तो आप याद कर लीजिए। कुल मिला के ये बन गया आपका RCOO एस्टर बना रहा है। यहाँ पर बन रहा है आपका जो CH3COO C6H5 प्लस HCl एस्टर बना। और यही लिख रहे हैं कि एसिड समूह जो है वो एस्टर में परिवर्तित हो जाता है। बात में आ रही है, आ रही ना। रिएक्शंस कितनी हो गई आप इसको ध्यान से समझिए, कहीं पर कोई डाउट हो एक्सक्यूज करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शंस। कोल्बे रिएक्शंस क्या कर रही है हमसे कि अपने पास क्या है, फिनॉल, और फिनॉल के रिएक्ट किससे कराने जा रहे हैं हम लोग, इस फिनॉल के रिएक्ट हम लोग कराने जा रहे हैं कास्टिक सोडा से। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन हमको समझनी है बेटा, तो रिएक्शन को उल्टा करके लिखो, NaOH को उल्टा लिखेंगे वैसे OH Na, तो HOH का ये बॉक्स बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनने वाला है अपने पास, कंपाउंड जो बनने वाला है वो बनने वाला है C6H5ONa, C6H5ONa, फिनॉक्साइड कहते हैं इसे लोग, फिनॉक्साइड बन गया, ठीक है। और H2O को माइनस में लिख दिया। अब ये क्या करेगा, CO2 से भी रिएक्ट कर रहा है, और किससे कर रहा है, H+ से भी रिएक्ट कर रहा है। तो एसिडिक मीडियम बनाने के लिए H+ दिया गया, और CO2 इसमें ऐड होने जा रहा है बेटा। CO2 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, COO, ठीक है, और ये H में जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा ऐसे बेटा, ऐसे बना सकते हो, यहाँ पर OH और यहाँ पर COOH, यानी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बन चुका है। ये कौन से रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। क्या करा हमने, फिनॉल की रिएक्ट किससे कराई, कास्टिक सोडा से। NaOH फार्मूला था, NaOH को मैंने क्या करा, उल्टा लिख दिया, OH Na लिख दिया। क्यों, ताकि रिएक्शन समझ नहीं, हमें रिएक्शन क्या बॉक्स बंद करना था, हमने बॉक्स बंद करने के लिए उसको उल्टा लिख दिया, और HOH का बॉक्स बन गया, बटन मॉलिक्यूल निकल गया बेटा, और उसको नीचे लिख दिया, तो बना फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड को CO2 और एसिडिक मीडियम बनाते हुए ये बना दिया हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर कोल्बे रिएक्शन लिखो क्या, फिनॉल के रिएक्शन से कास्टिक सोडा से कराने पर फिनॉक्साइड बनता है, जो CO2 और अम्लीय माध्यम में ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना देगा, ऐसे लिखेंगे। और ये आ रही है कार्बोनिल। कार्बोनिल क्या है, आइसोसाइनाइड बनाने की मेथड है, आइसोसाइनाइड बनाने की विधि। आइसोसाइनाइड कैसे कहते हैं, जैसे CN साइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड NC होता है। यहाँ पर भी हम अपना अटैक किससे किए, किससे रिएक्ट करेंगे, सबसे पहले के रिएक्ट करेगा Cl से, तो हम बनाते हैं KCl। अब हम सोचते हैं उदाहरण लिख रहे हैं, मेन कंपाउंड यहाँ लिखे बना स्टार्टिंग में, ठीक है, KCl। Cl कितने थे, 3, 3 करा दिया हमने। अब आपके OH कितने हो गए, यहाँ पे K भी 3 हो गए, तो OH 3 हो गए, OH 3 हो गए। देखिए आप ध्यान से, H भी आपके पास 3 है, 3H और 3 OH, यानी 3H और 3OH में क्या बनने वाला बेटा, तो बन जाएगा 3H2O। क्या बनने वाला है, 3H2O। और बचा क्या आपके पास, C6H5
C6H5NC, ये बन गया फेनिल। तो ये आपके पास क्या था बेटा, एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया किससे, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और ये कास्टिक पोटास है, क्या ये कास्टिक पोटास, सोडा का इनको सोडियम लेना पड़ेगा, ध्यान रखिए। कास्टिक पोटास लिखिए, पोटास, कास्टिक पोटास से कराने पर क्या बना आपके पास, फेनिल C6H5 को बेंजीन या फेनिल बोलते हैं। और NaCN होता है साइनाइड, एल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। बात सुना रही है, क्या रिएक्ट कराई आपने, कि आपने सबसे पहले क्या देखा कि कैसे रिएक्ट, मेटल है, मेटल क्लोराइड बनाने के लिए फेमस है, तो मेटल ने अपनी Cl से रिएक्ट करी, मेटल क्लोराइड बना दिया। आपके Cl3 थे, अपने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, K3 हो गए, तो अपने 3 से मल्टीप्लाई K भी 3 हो गए। अब 3OH और 3H मिलके 3H2 बना दूंगा, तो आइसोसाइनाइड बन गया। यानी आइसोसाइनाइड बनाने की मेथड है जिसमें इसकी रिएक्शन एनिलीन के क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक से कराने पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। यही इसका क्या है, शॉर्ट नोट्स है, यही इसकी टिप्पणी है, जो आपको लिखना वो इसी बेस पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग हिंसबर्ग रिएक्शन में। हिंसबर्ग रिएक्शन क्या कहती है हमसे, कि हमें क्या पास, हमारे पास क्या है, कोई भी अमीन हो सकता है, प्राइमरी अमीन, यानी प्राइमरी अमीन कोई भी ले लो, ठीक है। यानी इस वक्त तो एथिल अमीन है बेटा, और एथिल अमीन ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसी को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। अब ये रिएक्शन क्या होने वाली है, ध्यान से समझिए, रिएक्शन क्या होने वाली है, जो आपका ये है बेटा H2, H2 जो है वो क्या, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन है, ये अपना एक हाइड्रोजन क्या रिप्लेस करेगा, उस हाइड्रोजन के प्लेस पर किसको ले जाएगा, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर देंगे, क्या बना देंगे, HCl, ठीक है। तो ये जो बचा अपने पास, बचा क्या, C2H5NH, ये बचा अपने पास C2H5NH, और SO2 को चाहो तो आप ऐसे लिख दो OSO या SO2 लिख देने दो, और आपका ये जो बचा था क्या, C6H5। क्या ये बात समझ आ रही है, ये बात आपको समझ आ रही है, सल्फोनेमाइड बना। अगर पूरा नाम पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, बेंजीन सल्फोनेमाइड या एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड ये याद रखो। अब यानी मस्टर्ड वाली बेटा, ठीक है, न्यू रिएक्शन है मस्टर्ड। यहाँ पर क्या है, प्राइमरी अमीन है, क्या है, कोई प्राथमिक अमीन। आग की वैल्यू आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी होती है। प्राथमिक अमीन रिएक्ट करने जा रहा है किससे, कार्बन डाई सल्फाइड से, CH2 है बेटा, कार्बन डाई सल्फाइड, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो CH2। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ताकि वो कीटोन टाइप की रिएक्शन दिखाना चाहे आपको, जहां पर आपने पढ़ा था कीटोन अपनी दो वैलेंसी खोल देता था, यहाँ पर भी ये कार्बन अपनी दो वैलेंसी खोल देगा। कार्बोनिल ग्रुप में CO था, तो आप CO को क्या कर देते हैं, इसे दो वैलेंसी खोलते थे बेटा, वैसे यहाँ पर भी इसकी दो वैलेंसी अपने खोल दी कार्बन की, और इधर ये लगा ना। अब जब ये आया तो जिधर आपने पढ़ा एक तरफ भेजेंगे RNH, तो एक तरफ H के साथ क्या भेजेंगे S, तो इधर भेजेंगे हम लोग क्या HS, SS लिख देंगे SH, और इधर क्या आने वाला है, आपके पास आएगा NH, ठीक है। इसकी रिएक्ट फिर हम लोग करेंगे बेटा किससे, HgCl2 से, मर्क्यूरी क्लोराइड से, जो Hg है बेटा वो S से रिएक्ट कर जाएगी, HgS बना देगा, ठीक है। आपके पास ये बन जाएगा, और अब आप पहले समझिए, HgS से रिएक्ट कर गया, मर्क्यूरी सल्फाइड बना दिया, ठीक है। Cl H को ले गया होगा, तो यहाँ पर बन गया होगा HCl, ठीक है। अब आपका बचा क्या बेटा, और बचा क्या, Hg रिएक्ट कर गया किससे बेटा, S से, मर्क्यूरी सल्फाइड बना दिया, फिर मर्क्यूरी सल्फाइड बना दिया, H ने Cl से रिएक्ट कर लिया तो HCl बना दिया। अब जो बचा उसको उतार दो, क्या बचा, RNCS, जिसे एथिल आइसोसाइनेट कहते हैं बेटा। ये कौन सी रिएक्शन आपकी कंप्लीट है, हाफमैन मस्टर्ड आयन रिएक्शन। मस्टर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्मेल आती है, कैसी स्मेल आती है,
कैसे स्मेल, मस्टर्ड ऑयल किसे कहते हैं, सरसों के तेल को, वैसे इसमें ना, इसलिए इसको मस्टर्ड ऑयल तेल नाम दिया। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ह्यूमन है, कपलिंग रिएक्शन से, कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है अपने पास यहाँ पर आएगा C6H5N2Cl, ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। रिएक्शंस किसी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि फिनॉल है आपका, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करा, देखिए आप क्या बनाएंगे आप, C6H5OH है बेटा, OH बदल लिखे हैं, OH के साथ रिएक्ट बनाएगा और क्या बना देगा, तो इसको यहाँ पर H और Cl का एक बॉक्स बंद हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके पास, अगर रिंग में दिखा दूं ज्यादा बेटर, इस रिएक्शन को ऊपर लिख लो बेटा, ऐसे तो आपके पास ये रिंग लेटा है रिंग, और यहाँ पर क्या आने वाला है, N2Cl था, और अपने फिनॉल से रिएक्ट कराई, तो अपने पास क्या है, C6H5OH, क्या करा, ये Cl दे दिया H को, क्या बना लिया HCl। ठीक है, तो अपने पास जो कंपाउंड बना वो बेटा नीचे बना दे रहा हूँ, स्पेस का बना थोड़ा सा, N था, ट्रिपल बॉन्ड N, और फिर यहाँ पर भी स्पेस कम पड़ जाएगा, इसलिए मुझे छोटा रिंग बनाना पड़ेगा। यहाँ N था, ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर भी ये बन गया, युग्म वाले जोड़ा होता है बेटा, जोड़ा बन गया। ठीक है, डाई टाइप का कंपाउंड बन गया अपने पास। तो बेटा रिएक्शन समझ में आई, ये रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन कराएगी। यहाँ पर अपने पास क्या था, एक डाइजोनियम क्लोराइड था, और उसके साथ फिनॉल ले लो, एमीन ले लो, कोई कंपाउंड ले लो, कुल मिलाकर यहाँ होना क्या है, उस पर ध्यान रखो, H और Cl आपस में रिएक्ट करके HCl बना देंगे बेटा, जिसे हम लोग अलग कर दे रहे हैं, बाकी जो बचा उसको ऐसे उतार देना है। ठीक है, क्या कर देना आपके पास, तो आपका C6H5N2 रहा था, और वो OH यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। अब ऐसे ही अगर ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते थे, कि आप ये करते तो यहाँ पर भी यही बन जाता। ठीक है, युग्मन बनाना था, आप ऐसे बता दो, आपको नहीं समझ आ रही तो आप ऐसे बता दो, C6H5N2O C6H5 ऐसे लिखना पड़ेगा, तो वो कॉलम ने इस O को पीछे लिख दिया बेटा, और यहाँ पर C6H4 करते हुए उन्होंने एक वैलेंसी इधर को रखी हुई और एक इधर OH करके ये बना दिया उन्होंने। ठीक है, तो बेटा क्या बन गया अपने पास, कंपाउंड बन चुका है पैरा अमीनो बेंजीन। ठीक है, जो कैसा होता है, ड्राई होगा, येलो कलर का, प्रिसिपिटेट है और चिप है, ऐसा बन जाने वाला अपने पास। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफ मैन ब्रोमाइड में क्या करा गया, अभी आप पढ़ क्या है कि किससे रिएक्ट करेगा, बस ये ध्यान रखो, क्या रिएक्ट करेंगे, जैसे Br से, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या, KBr, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करा दो तो Br का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये बनेगा आपका क्या, और NH2 बना दे बेटा आप लोग, और जो CO निकला है वो किस फॉर्म में निकलेगा, CO3 के K2 CO3 के फॉर्म में से बना दी, एमीन बनाए, प्राथमिक एमीन बनाने विधि आ जाएगी अभी अपने पास। ये अपनी रिएक्शन जो है विलियमसन संश्लेषण, कौन सी है, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, समझ में आ रही है, मैं अन्य लोगों से चिल्ला नहीं रहा हूँ, ये है विलियमसन सक्रिया, वो नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिए, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मैं भी चिल्ला कह सकता हूँ यही है विलियमसन सक्रिया, और ये देखिए विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन आपके सामने पेश है, और ये कैसे आ रही है, क्या देखना है आपको, आपको ये देखना है डाई एथिल, ये ईथर बनाने की एक मेथड है, इस मेथड में क्या बनता है, ईथर बनाने की प्रिपरेशन मेथड है, और यहाँ पर क्या एल्किल हाइलाइड होगा, रिएक्ट करेगा सोडियम एल्कोक्साइड से। ठीक है, और ये बॉक्स बंद कर देंगे आप, और ये बन जाएगा ROR+NaX। ठीक है, मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि चिल्ला के बताऊं तभी होगा, ये क्या है अपना एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद
सोडियम एल्कोक्साइड इन फॉर्म ऑफ ईथर, यही बना ईथर, आर ओ आर ईथर है। ईथर दो प्रकार के पढ़े थे हमने, सम्मित और असम्मित, जिसमें आर और दोनों आर क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो सम्मित, और जिसमें दोनों आर क्या डिफर होते हैं, इसे सम्मित। ईथर वाले चैप्टर में आपको बता रखा है ईथर कितने टाइप, दो टाइप के होते हैं, सम्मित और असम्मित, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप क्या सेम होते हैं, ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं सम्मित ईथर। और जिसमें कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े दोनों ईथर क्या डिफर होते हैं, उन्हें कहते हैं असम्मित ईथर। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इधर C2H5 O C2H5 और एक तरफ लिखा CH3O C2H5, तो ये क्या सम्मित है कि ये सम्मित है, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसे सम्मित। और जिसमें दोनों डिफर होते हैं उसे सम्मित कहा गया। बहरहाल ये हमारा टारगेट था, ये बन चुका बेटा, ठीक है। अभी हमारे पास 2-3 रिएक्शंस और बची हैं। हाँ। अब अपने पास बेटा आ रही है सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर क्या हो रही है, अपने पास ये बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये HCl क्या है, एक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक समझते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं परंतु क्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक। ऐसे टीचर, जैसे टीचर को एग्जाम नहीं देने जाता ना, परंतु टीचर क्या कर सकता है, उस बच्चे के लिए जो पॉसिबल वो सब कर डालता है, जो नहीं करना वो भी कर देता है, वो कैसे भी उसको पास करा देता है। अगर वो अच्छा टीचर, बुरा टीचर हुआ तो लपेट दे बेटा उसको, ठीक है। वैसे ये रिएक्टेंट नहीं है, ये क्या कर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, वो होते हैं कैटालिसिस, ठीक है। तो उत्प्रेरक है, जैसे अपक्रिया के स्टार्ट में मिलता है वैसे अपक्रिया के अंत में इसको फिर लिखा जाता है। केवल आपको ये N2 निकालना था बेटा, N2 निकाला और भी क्लोरोबेंजीन वही से करा दिया। गठन पे चर्चा करें, CuCl ऑब्लिक HCl, कभी कभी लिखा CuCN ऑब्लिक HCl, कभी लिखा CuBr ऑब्लिक HBr। अगर यहाँ Cl है तो यहाँ भी Cl, यहाँ Br है यहाँ Br है, यहाँ पर मैंने लिखा CuCl, क्या लिखा है CuCl ऑब्लिक HCl, यहाँ CuBr ऑब्लिक HBr, CuCN ऑब्लिक HCl। ये गाटरमैन रिएक्शंस में कैटालिटिक टाइप ये जो है, यहाँ पर भी केवल आपको N2 हटा देना बेटा, बन गई अपनी गाटरमैन रिएक्शंस। नाम ऐसे लग रहा है जैसे गाटरमैन बहुत टफ रिएक्शंस होगी, नॉर्मल सी रिएक्शंस है, ठीक है। और एक नॉर्मल सी रिएक्शन ये हेलो फॉर्म है। हेलो फॉर्म कहाँ से पढ़ा है, क्लोरोफॉर्म वाले से। तो क्लोरोफॉर्म जैसे आपने पढ़ा ना CH Cl3, वैसे यहाँ पर क्या बना देना है CHI3। लैंग्वेज कहाँ बनेगी, ये बनेगी, ठीक है। ये क्या आपके पास कीटोन है, आयोडीन और कास्टिक सोडियम, यानी किसी कीटोन की क्रिया आयोडीन और कास्टिक सोडियम से कराई जाती है तो आयोडोफॉर्म बनता है। ये क्या बन गया, आयोडोफॉर्म बन गया बेटा। इस टाइप में आपकी सारी रिएक्शन जो पॉसिबल थी वो मैंने करा दी बेटा, ठीक है। अगर कोई मिसिंग है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश जो करी है बेटा वो पूरा एरोमेटिक अपना मैंने फेस करा दिया, एरोमेटिक के साथ ये सारी रिएक्शन फेस करा दी हैं। अब आपका काम वही बचा जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्या बोला था, क्या बोला था, जब लास्ट क्लास आई थी तो उसमें क्या बोला था कि कोई भी टीचर कभी कहीं कुछ भी पढ़ाए तो आपको बेटा क्या करना है, पहले उसको सीरियसली समझना था, समझने के बाद उसको क्या करना है, रिपीट भी करना है, ठीक है। अब आपके पास वो टाइम नहीं बचा कि आप उसको बार बार रिपीट करो, एक बार रिपीट कर लो बेटा, उसके बाद इस क्लास को, ठीक है, जब आपका फ्री टाइम हो तो आप हिंदी पढ़ना कोई बात नहीं, हिंदी दिन भर नहीं पढ़ोगे, आप इस क्लास को केवल सुन लीजिए, सुनने से देखने से नॉलेज आपकी बढ़ती रहेगी बेटा, ठीक है। डाटा थोड़ा आपका जरूर जा रहा होगा, डाटा जरूर जा रहा होगा, आप सोच रहे डाटा जा रहा है, डाटा जा रहा है, लेकिन बेटा डाटा 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन अगर आप चला ले जाते हो, इन यही क्वेश्चंस आने हैं, और उन क्वेश्चंस को अगर आपने ध्यान से देखा है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन जो आपको बताए गए हैं शॉर्ट 1 में, आज ये शॉर्ट 2 था आपका, ठीक है, जो भी फाइनल कर रहा हूँ। अब आपका एक शॉर्ट और दूंगा, शॉर्ट 3 जो केमिस्ट्री फर्स्ट का हो बेटा। केमिस्ट्री फर्स्ट की कुछ जो केमिस्ट्री फर्स्ट मतलब इनऑर्गेनिक चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ उसके लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स हैं, उन पर भी डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगली जो मिलेगी वो हम लोग की क्लास मिलेगी कब, जब बोर्ड एग्जाम का लास्ट डे होगा, जिस दिन अगले दिन केमिस्ट्री होगी, उससे पहले वाली क्लास आपको अटेंड करनी होगी, वो होगा आपका महासागरण, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ें, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बच्चों को अच्छे से अच्छा समझा सकूं, लेकिन अच्छे से अच्छा तभी समझ में आएगा जब अच्छे से अच्छा बच्चा भी समझने की कोशिश करे,
बात सुना रही है बेटा? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले में। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको ये समझ में आ रही है तो इसको रेगुलर आप, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन भर पढ़ें, लेकिन आप दिन में एक आध घंटा तो अपने लिए केमिस्ट्री निकाल सकते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मूवी देख रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम वीडियो देख रहे हैं, सेम वैसे इसको भी देखिए तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी ना, बट आपके पेपर के लिए कोई तैयारी कर जाएगी, उसको आप देखते रहें। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि कोई है मनोज सर और उन्होंने ये बताया है, इसको पढ़ो बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं।